लगभग सारे स्टूडेंट जो पढ़ने में अच्छे होते हैं उसके पास आर्थिक कमजोरियां होती हैं। लेकिन बिहार सरकार ने अपने स्थिति को देखते हुए और उन बच्चों को जो बिहार में पिछड़ गए हैं उन लोगों के उत्थान के लिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम योजना प्रारंभ किया है। इस योजना के तहत जो बच्चे सच में गरीब हैं या फिर जो गरीब नहीं भी हैं और उसे इंडिपेंडेंटली पढ़ना है और उसके गार्जियन ने यदि उसको सपोर्ट किया तो वो आराम से एक लोन ले सकते हैं जो 2 लाख से 4 लाख तक हो सकता है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ जी कुमार और आप देख रहे हैं देसी गुरु। आज हम बात करेंगे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। वैसे हर राज्य में अलग अलग स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड होता है। जैसे यहाँ बिहार में है, झारखंड में भी होगा, गुजरात में भी होगा, महाराष्ट्र में भी होगा। तो आप संपर्क करें और उसके बारे में जानें। दोस्तों, एक्चुअल में ऐसी बात है कि बिहार जो है ना, विकास का जो मिशन एक प्रारंभ किया था जो 2015 से 2020 में था। इसका एक मकसद था युवा उप मिशन जो है, यानी कि बिहार बाकी राज्यों के मुकाबले काफ़ी पिछड़ा हुआ है और यहाँ के छात्रों में या तो पैसे की कमी से या अशिक्षा के कमी से ये लोग पिछड़े थे। तो सरकार ने इन लोगों के उत्थान के लिए ये स्कीम शुरू किया है। ये स्कीम एक्चुअल में एजुकेशनल डिपार्टमेंट, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इन भागों में विशेष रूप से दिया है। ऐसे टोटल 7 या 8 ऐसे भाग हैं जिसके बारे में और जिसके विषय में बिहार सरकार ने काफ़ी प्रेफरेंस दे रखा है कि आप इन क्षेत्रों में यदि आप कुछ डेवलप करना चाहते हैं तो वो करें। उसके बाद है डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट एंड आर्ट कल्चर एंड यूथ डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। ये सारे डिपार्टमेंट हैं। जिस भी डिपार्टमेंट में आपको ऐसा लगता है कि एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, बीए की डिग्री हो, एमए की डिग्री हो, जो भी डिग्री हो, एमए का मतलब है मास्टर डिग्री, ग्रेजुएशन की डिग्री, वो आप पा सकते हैं। सरकार कोई चिंता और कोई टेंशन नहीं देगी, सिंपल पेपर वर्क। देखिए, राज्य सरकार जो है ना 4 लाख रुपए तक जो है आपको लोन दे देगी और 4% ब्याज आपको देना होता है। ये बात याद रखें कि 4 लाख की लोन आपको 4% देना होगा। और यदि किसी के ब्रेन में, मन में ये वहम है कि भैया पैसा नहीं देंगे, माफ़ कर देगा, ऐसा संभव नहीं है। वो सिचुएशन और वो प्रावधान अलग होता है। सरकार पैसा देना जानती है तो निकालना भी जानती है, ये बात याद रखिएगा। एक और ख़ास बात है जो सरकार ने प्रेफरेंस दिया है कि महिला, विकलांग और ट्रांसजेंडर जो है वो जो है रकम जो है वो केवल 1% ही ब्याज देगा, यानी कि 2 लाख से 4 लाख। और ये जो किस्तों में बांट दिया है, 60 से लेकर 84 किस्तों में ये पैसे आपको जमा करने होंगे। जब भी आपका एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगा, कुछ मिस अपीयरेंस होगा, कुछ गैप होगा, 1 साल, 2 साल में भी 3 साल, हर साल योजना में अलग अलग तब्दीली होती है। ये आपको जानने की सख्त आवश्यकता होती है। देखिए, योजना के लाभ जो है किसको मिलना चाहिए और इसकी पात्रता क्या होती, कौन एलिजिबल है कि ये योजना कौन कौन ले सकता है, उस योजना के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो पहली बात है कि ये जो आवेदक होगा, आवेदक जो है बिहार या अन्य राज्य केंद्र सरकार से संबंधित नियमांक एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा, यानी कि एक ये हायर एजुकेटेड स्टूडेंट होगा या फिर वो किसी भी स्कूल में या कॉलेज में जो है प्री निकाल के वो एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होगा, ठीक है, जैसे कि बीएचयू वगैरह होता है। उसके बाद यह इन उच्च शिक्षा के सामान्य पाठ्यक्रम और विभिन्न व्यावसायिक तकनीकी पाठ्यक्रम को कवर करेगा, यानी कि ये जो है जैसे एमएससी, बीएससी, एमफिल, एमबीए, फिर एमबीबीएस, ये सारे जितने भी डिग्री हैं, इन सारी डिग्री को ये सामान्य, जो कि सामान्य पाठ्यक्रम होते हैं जो चल रहा है ना। इसमें योगा भी आता है, आर्ट्स भी आता है, जो ठीक है वो चल रहा है। इसमें फैशन डिजाइनिंग वगैरह ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है, जो चल रहा है वो होगा। अब देखिए, कुछ और एक खास बात है, मैं बता देना चाहता हूँ कि बिहार की सीमा से जो भी सटे, बिहार तो है ही, बिहार के स्टूडेंट के लिए तो ही है, लेकिन बिहार की सीमा से जो सटे, जैसे झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल,
उन बच्चों जो 12th पास कर लिए उनके लिए भी एक सुनहरा मौका है। वो चाहें तो बिहार में ये योजना का लाभ उठा सकते हैं और अपनी शिक्षा प्रणाली को बेहतर बना सकते हैं, बिना किसी खलल के, बिना किसी व्यवधान के। तो इस बात को, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। देखिए, आवेदन की जो तिथि को, जो आवेदन जो है, आवेदक की उम्र 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और यदि वो ग्रेजुएशन कर चुका है और वो आगे स्नातकोत्तर करना चाहता है, यानी कि पीजी का डिग्री लेना चाहता है या मास्टर डिग्री लेना चाहता है, तो उसका जो अधिकतम यानी कि मैक्सिमम एज है 30 ईयर है, और ग्रेजुएशन के लिए मैक्सिमम एज 25 है। ये बात आप नोट कर लें और यथासंभव याद रखें। दोस्तों, मैं आपसे विनती करता हूँ ये वीडियो बहुत लोगों तक शेयर करें। उससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि ये वीडियो का मकसद उन लोगों को जगाना है जो पैसे की कमी के चलते अपनी पढ़ाई को ब्रेक कर दिए हैं या किसी कारण से अपनी स्थिति को वो मजबूत नहीं समझते हैं। तो उन भाइयों के लिए ये वीडियो मैं बनाया हूँ, तो उन लोगों को ये भेजें। और ये ना लोन तुरंत मिल जाता है, इसमें कोई दस्तावेजिक टेंशन नहीं है। फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें दस्तावेज क्या लगता है, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं, एग्जाम में नहीं आने वाला है, ये आपकी सोच पे है, आपकी बुद्धि कौशल पे। पहला कि ये जो भी आप आवेदन करता है उसके माता पिता और उस जो आवेदन कर रहा है वो और सह आवेदक यानी उसके माता पिता या कोई भी उसके जो फैमिली मेम्बर है या उसके जो गार्जियन है उसका आधार कार्ड चाहिए, ठीक है। ये बात आप नोट कर लें, बहुत ही इजी वे है, सिर्फ आधार कार्ड। उसके बाद आप यदि 10th पास हैं, इंटर पास हैं, तो उसके मार्कशीट ले लें। जो लास्ट सक्सेसफुली एग्जामिनेशन आपने दिया, लास्ट सक्सेसफुली एग्जामिनेशन, जो भी आपका लास्ट, यदि मैट्रिक किए हैं या इंटर किए हैं, जो भी किए, लास्ट एग्जामिनेशन का आपको मार्कशीट लगेगा। वैसे तो सारे लेते हैं, लेकिन इस रूल में लास्ट लिखा है तो लास्ट को आप फॉलो करें। उसके बाद प्राप्त छात्रवृत्ति जो है, जो भी मुक्त शिक्षा से संबंधित जितने भी प्रमाण पत्र हैं, यदि लागू होते हैं तो वो आपको जमा करना है जिस जगह पे डिमांड कर रहे हैं। जो भी छात्रवृत्ति आपको मिला है ना, या मुफ्त शिक्षा का आपको एडवांटेज मिला है, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको वहाँ उस समय जमा करना पड़ेगा। साथ ही एक बात याद रखें कि जिस भी बैंक में है ना, या आपको पासबुक है, फोटोकॉपी है, जिस बैंक में है उसका नाम, उस खाता संख्या, IFSC कोड होना अत्यावश्यक है, ताकि वो जो पैसे ट्रांसफ़र करेंगे वो आपको इजीली हो जाएगा। और देखो दोस्तों, ये ट्रांसफ़र होना कोई बड़ी बात नहीं है। 5 लाख यदि एप्लीकेशन होता है तो उसमें 4.5 लाख से ज़्यादा सिलेक्ट होते हैं, और विगत जो सालों में है 1 लाख कैंडिडेट को ये फ़ायदा हो चुका है। लगभग 400-450 करोड़ का ऋण सरकार द्वारा दिया जा चुका है, ठीक है। जिस संस्था में वो नाम लिखाना चाहता है ना, उस संस्था के जो पाठ्यक्रम है, उसकी अवधि है, उसके जो उसका उल्लेख होना चाहिए कि आपने संस्था में नामांकन का प्रमाण पत्र चाहिए। जैसे इसको कहते हैं ना, आप लोग कह सकते हैं सर्टिफाइड कॉपी। वो किसी भी कॉलेज में आप जाइएगा तो आपको सर्टिफाइड कॉपी दे देगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी वगैरह में जहाँ भी जाइए कि हाँ हमको सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, उसका एक सेक्शन अलग होता है, वो आपको इसमें लगेगा। और ये सर्टिफाइड कॉपी के बिना आपका काम नहीं हो सकता। उसके बाद सर्टिफाइड कॉपी में उस संस्था जो सर्टिफाइड कॉपी देगा अपनी जो शुल्क है यानी कि फ़ी है, फ़ी को आइडेंटिफाई करेगा, बताएगा कि मैं इतना फ़ी ले रहा हूँ, और सारे फर्मा तैयार करेगा, और उसके अनुसार आपको लोन इशू होगा, लोन आपको दिया जाएगा। ना का तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, आपको लोन मिलना ये तो 100% तय है। हाँ, ये 4.5 लाख के अलावा यदि 50,000 आप अभागे हैं तो फिर मैं तो उसकी कहना ही अलग है। आवेदन जो है और उसके जो सह आवेदक है, दोनों के पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, माता पिता, पति या पत्नी, अभिभावक जो भी हैं। दोस्तों, इस संबंध में एक और वीडियो मैं डालने वाला हूं, यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं जल्द से जल्द डाल दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि सर आई नीड द नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो, देन आई विल प्रोवाइड, ओके, डेफिनेटली। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पे हो तो कम से कम पूरा वीडियो देखो ताकि नॉलेज मिले। मैं ये नहीं कहता कि आप सब्सक्राइब करो या कुछ कमेंट करो, पर इसको पूरा जान लो। इसमें आवास प्रमाण पत्र चाहिए, फ़ोटोकॉपी उसका, बैंक पासबुक का पहला पेज जिसमें ना एड्रेस
एड्रेस आपका जो जहाँ पे एड्रेस है उसका पता चले। यदि कि आपको एड्रेस प्रमाण पत्र नहीं है आपके पास, तो बिजली बिल दे दीजिए, टेलीफोन बिल दीजिए, पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस यदि आपके घर में किसी के हैं, बच्चों को तो होते नहीं हैं, तो ड्राइविंग लाइसेंस जो माँ बाप के हैं या वोटर आईडी दे दीजिए। इससे भी वो आइडेंटिफाई कर जाएगा कि भाई ये जो हैं सो ये परमानेंट निवासी हैं, तो उससे भी काम हो जाएगा। दोस्तों, ये कैसे मिलता है और कहाँ से मिलता है, मैं जल्द इसकी वीडियो आप तक अपलोड करने चाहता हूँ। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि इसकी रिक्वायरमेंट और किसे ये प्राप्त होगी। दोस्तों, ये बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। यदि आप चाहते हैं कि इसमें और जानकारी लें तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरीज को करें, मैं डेफिनेटली इसको सॉल्व करूँगा। इसी के साथ मैं विदा चाहता हूँ।